हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। आज मैं जो आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हो, वो चाहे आपका एसएससी जेई मेंस हो, एसएससी जेई प्री हो, आपका आईएएस हो, जेई हो, कोई भी अगर आपका पेपर है तो यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाना है। इसके बगैर शायद ही क्वेश्चन बनता हो, इसके बगैर शायद ही क्वेश्चन पेपर बनता हो। मगर मैं डायरेक्टली कहूं तो इसके बगैर कोई भी पेपर आपका नहीं बनता मेरे भाई। तो फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, सेशन को सब्सक्राइब भी करना है। और एक चीज़ बता दूं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए यार। और अगर आपको किसी नए टर्म्स में वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी लेकर आऊँगा। जैसे आपके एग्जाम में ना, आप एसएससी जेईई मेंस देख लीजिए, 4 से 5 बार सिंकिंग फंड पूछ चुका है कि व्हाट इज़ द सिंकिंग फंड, क्या होता है सिंकिंग फंड, क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आज यहाँ पर आपको समझाते हुए आगे चीज़ें लेकर चलूंगा। यहाँ पर 10 मार्क्स का लास्ट ईयर में पूछा गया था सिंकिंग फंड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी सिंकिंग फंड पूछ लेता है। तो इस वजह से मैं बगैर टाइम बर्बाद किए आपको जो क्लास की पीडीएफ है उसी को लेकर आया हूँ। समझ गए ना कि अपने क्लास में किस तरह मैं पढ़ाता हूँ, वैसे ही आपको भी पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, सिंकिंग फंड क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एनुअली। मैं अगर इसको समझाऊं, अगर इसको हिंदी में एक लाइन में समझाना चाहूं तो ऐसे समझा सकता हूं, ये मेरा घर था, इस घर से मुझे क्या आता था, मुझे कुछ रेंट मिलता था। तो इससे मैं क्या करूं, पूरे ग्रॉस रेंट से, जैसे मुझे 1 लाख रुपये पूरे घर से रेंट आता है, तो 1 लाख रुपये से मैं एक काम कर सकता हूं कि हर महीना क्या करूं, 10-10 हज़ार रुपया एक तरफ रखता जाऊं। उसको इसलिए रखूं कि हो सकता है मेरा घर, जब ये जो आपका मेरा घर है एसेट वैल्यू तक पहुंच जाए, एकदम लास्ट कैटेगरी में पहुंच गया, तो मेरे पास सफिशिएंट पैसा हो कि उस पैसा का यूटिलाइज करके मैं दोबारा बना सकूं अपने घर, या दूसरा नया ले सकूं। यही सिंकिंग फंड होता है। इसी को इंग्लिश में लिख दिया, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एनुअली, एक तरफ हर साल रखना है एज अ सिंकिंग फंड टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ डिजाइन लाइफ। डिजाइन लाइफ के एंड में उसको यूटिलाइज कर सके। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, 10 मार्क्स का लिखने के लिए आता है यहाँ पर क्वेश्चन ये, समझ गया ना। और इसके बाद फार्मूला लिख देना, आई इंटरेस्ट रेट आई अपॉन 1 + i की पावर n। मतलब क्या था फार्मूला, i अपॉन 1 + इंटरेस्ट रेट i की पावर 1 - 1, सिंकिंग फंड का फार्मूला हो गया। सिंकिंग का आपका ये हो गया। तो सिंकिंग फंड आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सर। 5-5 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेट अस सपोज ये मेरा घर था, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेरा घर था, मेरा ही घर मानिए। अब ये मतलब ये ऐसे इस कंडीशन में पहुंच गया कि अब ये मतलब गिर जाएगा, इसे रहने लायक नहीं है। तो रहने लायक नहीं है तो यह मेरा घर गिर गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर बीइंग डिसमेंटल। मेरा घर गिर गया, ये वाला घर क्या हो गया, गिर गया, ये आपका घर ये गिर गया इस तरह। जब ये घर गिर गया तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और ये कितने % लिया जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 10% लिया जाता है। ठीक, और यहाँ पर बताऊं आपका ये पॉजिटिव, देखिए अगर आपका ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये घर था, घर गिर गया ना, घर गिर गया आपका, जब आपका घर गिर गया है तो यहाँ पर देखिए जो सरिया है, जो रेनफोर्समेंट है, वो तो आपकी बिक जाएगी, वो तो उसमें आप पॉजिटिव पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये बताओ क्या कंक्रीट बिकेगी, क्या कोई खरीदेगा ही नहीं भाई, उसको आपको खुद गाड़ी का किराया देके वहां से फेंकवाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू कंक्रीट का पूछ लेता, क्या होगा, निगेटिव होगा। और टोटल आरसीसी का देखोगे प्लस माइनस करके 0 आ जाता है। याद रखिएगा, तीनों चीज आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, मेंस में तो पूछा जाता है। सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है, सॉल्वेज वैल्यू ये होता है, मैंने एक घर मेरे पास जो घर है उसकी डिजाइन लाइफ 50 साल थी, ठीक ना, क्या थी, 50 साल थी। 50 साल के पहले 50 साल थी, 50 साल में के पहले मैंने 30 साल 40 साल तक मैं रहा, और जो 10 साल डिजाइनिंग लाइफ बचा हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेज वैल्यू। मतलब वृद्धावस्था में, आखिरी अवस्था में, क्या है, आखिरी अवस्था की कंडीशन है, मतलब आप रह सकते हैं उस पे, ठीक ना। और जैसे आपका घर गिर गया, क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू। इट इज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी के एंड्स में, 40 साल यूज किया, 10 साल लास्ट में, पीरियड विदाउट डिसमेंटल, बिना गिरे हुए। इसको क्या, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता। शायद आपको सॉल्वेज वैल्यू समझ में आ गया होगा। इसके बाद डिस्ट्रेस वैल्यू क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस वैल्यू किसको बोलते हैं, देखिए डिस्ट्रेस वैल्यू व्हेन द प्रॉपर्टी सोल्ड और परचेज एट लोअर वैल्यू देन। अगर लेट अस सपोज ये तुम्हारे पास कोई घर था, ये तुम्हारे पास ये वाला घर था, अरविंद के पास ये वाला घर था, अरविंद से मैंने बोला कि यार ये वाला घर मुझे दे दो, और मैं इससे बहुत कम पैसे में खरीद लिया। मार्केट में इसकी 2 लाख था,
लेकिन मैंने इससे कितना खरीद लिया, 1.5 लाख में खरीद लिया, 50,000 कम में खरीद लिया ना, तो मेरी कौन सी होगी, डिस्ट्रेस वैल्यू होगी। या तो ये हो सकता है ये घर की डिमांड कम हो गई हो, ये हो सकता है कि इसकी डिजाइनिंग खराब हो गई हो। मार्केट रेट से कम खरीदना क्या कहलाता है, डिस्ट्रेस वैल्यू कहलाता है। ये सब 5-5 नंबर में लिखने के लिए आता है। सेडिमेंटल वैल्यू क्या होता है, अगर हायर वैल्यू देन इट्स मार्केट, अगर मार्केट से ज्यादा मैं खरीद लिया, मार्केट में अगर 1 लाख का है, मैं तुम्हारे पास गया 1.25 लाख का खरीद लिया, मुझे पता फ्यूचर में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, तो सेडिमेंटल वैल्यू बोल देते हैं। ओके, अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट में आलू सब्जी लेने जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ ओपन होता है। क्या, सब कुछ ओपन होता है मेरे भाई। वो आवाज लगा रहा 10 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू, बगल वाला भी कह रहा 10 रुपये किलो आलू, बगल वाला 12 रुपये कहने लगा तो 12 वाले के पास कोई नहीं जाएगा, 10 वाले के पास जाएंगे, तो ये क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक ना। स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या होती है, स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या होती है, स्पेकुलेटिव वैल्यू ये होती है जब मैं किसी चीज को, जैसे मैं मतलब बिजनेस कर रहा हूं, किसी भी प्लॉट को क्या करूं, परचेज करूं, कहे पे, लोअर पे। मैंने 1 लाख में खरीदा प्लॉट, ओके, 1 लाख में खरीदा, डायरेक्टली 1 LAC के लिख दो ना, 1 लाख में खरीदा और बेच कितने में दिया, 2 लाख में, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव वैल्यू बोलते हैं। अब शायद आज आप पहली बार ये सुने होंगे, ये वाली वैल्यू जो मार्केट में ऐसे करते हैं ना, खरीदते बेचते हैं, उसको ये बोलते हैं। सेडिमेंटल वैल्यू समझ गए, मार्केट वैल्यू से ज्यादा समझ लिए। ठीक, तो रेटेबल वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस इनकम माइनस प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जितना भी होता है। तो आई होप यहाँ पर जितने भी वैल्यू थे आपको, बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू बराबर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। मतलब जैसे कि ये पेन मेरा 10,000 का था, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपये था, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि 1 साल में 2,000 रुपये इसका रेट कम होता है, तो अगर मैं 1 साल बाद इसको बेचूंगा तो कितने बिक जाएगी, 8,000 रुपये की बिक जाएगी। यही बुक वैल्यू हो गई। यहाँ से भी भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया पता है, एक आपको बुक वैल्यू बताया। बुक वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज बीइंग entered in the account book after allowing necessary depreciation up to that time it depend upon the market value। ओके, एक ये बताया, ये भी आपके मेंस में और ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आता है। इसके बाद क्या मैंने बताया, सेडिमेंटल, मार्केट वैल्यू, रेटेबल वैल्यू, ये सारा कुछ बताया। और सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है, डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आज आपको सिखाया। और अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं ना, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो रवि ने बोला कि सर ये बताइए, अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट मुझे पेड बैच में पढ़ना तो कैसे करूँगा, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट पेड बैच में पढ़ना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। देखो, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको गूगल बाबा के पास जाना होगा। ठीक ना, गूगल बाबा के पास जाने के बाद आप क्या करोगे, सर्च करोगे अड्डा 24/7, और पहली स्लाइड पे जाओगे और यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाने के बाद क्या होगा, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ गेट और इंजीनियरिंग जो आपका वर्टिकल है, इंजीनियरिंग का महापैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी चल रही है। ठीक है ना, महापैक इस वजह से क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है। यहाँ पर आपको ये इतने में नहीं परचेज करना, 843 जो लिखा हुआ है ना, इतने में नहीं करना आपको, हम बता दे रहे हैं। आप देखिए, ऐसे ही तगड़े कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, बाई नाउ करेंगे ना। और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 6+6 मंथ कर लीजिए, 1 साल में बहुत हो जाएगा, 1 साल में आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। बाई नाउ करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब आपको अगर सिंपल सी बात है भाई, मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहिए। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए ना, तो Y579 आप अप्लाई करिएगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे 3449 रुपये का पड़ जाएगा। कितने का, 3449 रुपये का पड़ जाएगा। आपको यही कूपन कोड लगाना है। अगर मुझसे ऐसे ही पढ़ाई करना है, इतने ही डीपली अगर पढ़ना है, तो आपको यही करना है। ठीक है ना, तो इतना ही प्यार बनाए रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप एक बार, आपको 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय मेरे भाई, लव यू यार।